कुंभ राशि वालों के जीवन में होने वाला है बड़ा बदलाव। नमस्कार, आज का कार्यक्रम कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में होने जा रहे हैं बड़े चेंजेस। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर, आपके धन को लेकर, क्योंकि 30 अक्टूबर से आकस्मिकताओं के ग्रह राहु और केतु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी बहुत ही सटीक तरीके से दी जाती है। यदि आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। ध्यान रखें, व्हाट्सएप ही करें। चलिए जानते हैं आखिर इस समय कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है और आगे क्या बड़ा बदलाव होने वाला है। जैसा कि राहु देव इस समय आपकी राशि से थर्ड हाउस में यानी कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु देव आपकी राशि से 9th हाउस में यानी कि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु देव जो कि आपके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि अपनी मेहनत को लेकर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चल रहा है कुंभ राशि वालों के जीवन में। वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ ना कुछ तनाव चल रहा है, व्यापार को लेकर परेशान है, नौकरी को लेकर परेशान है, यानी कि आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक रूप से कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। केतु देव की पंचम दृष्टि सीधे आपके लगन भाव पर जा रही है। हर एक चीज को लेकर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा थोड़ा परेशान, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज। आपके पिता के स्वास्थ्य में या तो समस्या, या तो आपके पिता से आपका मतभेद, तनाव, बड़े भाइयों से या बड़े भाइयों जैसे मित्रों से तनाव या धोखा आपको मिल चुका है या मिल रहा है। और इस समय स्थान परिवर्तन का भी योग कुछ न कुछ बन रहा है। हो सकता है नौकरी को लेकर, हो सकता है आपके शहर को लेकर, हो सकता है घर को लेकर। जो लोग घर स्थान यानी कि घर, नौकरी, शहर चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा हो सकता है। अब क्या होने वाला है, 30 अक्टूबर से राहु देव मीन राशि में यानी कि कुंभ राशि वालों के सेकेंड हाउस में धन भाव में चले जाएंगे और केतु देव आयु भाव में कन्या राशि में पहुंच जाएंगे। आपकी मेहनत को लेकर जो कंफ्यूजन चल रहा था वो दूर होगा। अब आपकी मेहनत सही दिशा में और तेजी से होगी, क्योंकि राहु केतु देव बुद्धिया विहीन मद विभ्रत सर्व शून्यम भ्रमित कर देते हैं। हो सकता है आपने कहीं गलत जगह पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया हो, आपको सब अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। 7.5 का दूसरा चरण, शनिदेव लग्न भाव में पहले घर में और राहु देव सेकेंड हाउस में यानी कि दूसरे घर में धन भाव में जा रहे हैं। राहु देव की 5वीं दृष्टि आपके ऋण भाव पर जा रही है, शत्रु भाव पर जा रही है, रोग भाव पर जा रही है। यदि आपके पीछे शत्रु लगे हुए हैं, आपके गुप्त शत्रु हो गए थे, इसके लिए ठीक है, शत्रु शांत होंगे। आपके ऊपर ऋण हो गया था, कर्ज आपका उतरने का योग बनेगा, इसके लिए भी ठीक है। लेकिन द्वितीय भाव वाणी भाव भी होता है, अपनी वाणी पर थोड़ा सा सावधानी, नियंत्रण रखें, सोच समझ कर ही बोलें, क्योंकि भ्रम में आकर, कंफ्यूजन में आपकी वाणी से कुछ गलत भी निकल सकता है, जिससे कार्य बिगड़ भी सकते हैं। केतु देव आपके अष्टम भाव में है, वाहन सावधानी से चलाएं। लेकिन अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई समस्या चल रही थी, इसके लिए ठीक है, क्योंकि केतु देव की 9वीं दृष्टि सीधे प्रॉपर्टी भाव पर भी जा रही है और 7वीं दृष्टि धन भाव पर भी जा रही है। रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ पैसा मिलने का योग बनेगा। यदि आप बहुत दिनों से किसी रिसर्च में हैं, आपका वो रिसर्च, आपकी मेहनत अब सार्थक हो जाएगी। यदि बहुत दिनों से कहीं आपका कोई कार्य फंसा हुआ है, कोई पैसा फंसा हुआ है, पैसा मिल जाएगा। आपका कार्य भी, रुका हुआ कार्य शुरू हो जाएगा। विदेश में, फॉरेन कंट्री में यदि आप बहुत दिनों से किसी कार्य को लेकर प्रयासरत हैं, कार्य नहीं हो पा रहा था, कार्य हो जाएगा। लेकिन आसपास के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें, झगड़ा किसी से भी ना करें, क्योंकि केतु देव की पंचम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी जा रही है। वैसे तो अगर पुराने कोर्ट कचहरी कोई समस्या चल रही है, चीजें ठीक होंगी। बहुत दिनों से आप कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं में ग्रसित हैं, सुधार होगा, आपको गुड न्यूज मिल सकती है। लेकिन अगर इस समय आपने झगड़ा किया तो उलझ सकते हैं, ध्यान रखें। राहु और केतु देव एक राशि में 18 महीनों तक रुकते हैं, यानी कि 18 महीने मेष राशि में राहु देव ने पूरे किए और तुला राशि में केतु देव ने। अब मीन राशि में यानी कि आपके द्वितीय भाव में राहु देव 18 महीनों तक रुकेंगे और केतु देव अष्टम भाव में 18 महीनों तक। तो कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई समस्या है, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। और अगर आप राजनीति में हैं तो आपके लिए भी विशेष होने वाला अच्छा होगा। आपका पद और कद दोनों बढ़ सकते हैं इन 18 महीनों में, ध्यान रखें।
आपके पिता से जो भी मतभेद चल रहा था, तनाव चल रहा था, या उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या थी, इसके लिए भी बहुत अच्छा होगा। आपके बड़े भाइयों से कोई समस्या चल रही थी, वहां भी सुधार होगा। ध्यान रखें, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई कार्य ना करें, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। नौकरी के लिए अगर प्रयासरत हैं या किसी बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी मिलने का योग, नया व्यापार शुरू करने का योग बनेगा। व्यापार को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। राहु देव जैसा कि इनकी नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके आयु भाव पर और नवम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर जा रही है, यानी कि 10वें भाव पर। नौकरी में प्रमोशन का योग बनेगा। आप फॉरेन कंट्री में हैं या कहीं भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, बहुत दिनों से आपकी उन्नति नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुआ है, नौकरी में प्रमोशन का योग बन रहा है। आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, ये भी समय आपके लिए आ सकता है। आप नौकरी भी चेंज कर सकते हैं, आप शहर भी चेंज कर सकते हैं, आप घर बदलना चाहते हैं, घर भी बदल सकते हैं, और नया घर बनाने का भी अवसर मिलेगा, नया घर, नई प्रॉपर्टी खरीदने का भी अवसर मिलेगा। लेकिन जैसा कि राहु देव और केतु देव थोड़ा सा क्रूर ग्रह हैं, ये लोग लाभ वाली चीजें तो दिला देते हैं, लेकिन रिश्तों में थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। राहु देव आपके द्वितीय भाव यानी कि परिवार भाव भी उसे माना जाता है। आपके परिवार को लेकर थोड़ा सा सावधानी रखें। अपने परिवार में जो आपका कुटुंब है, लोगों से मधुरता यानी कि अच्छे वातावरण रखें, और अपने खान पान पर भी ध्यान रखें। दोस्तों के साथ या कहीं भी किसी भी एडिक्शन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें। और अगर कुछ आपके अंदर चीजें हैं, कुछ खान पान आपका गलत है, तो सुधार करें, क्योंकि चीजें बढ़ सकती हैं। शनिदेव आपके लग्न में है, राहु देव आपके द्वितीय भाव में है, और चीजें बढ़ेंगी तो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। केतु देव आपके अष्टम भाव में, जो कि ससुराल से संबंध बनाता है, अष्टम भाव ससुराल से संपर्क रखता है। ससुराल पक्ष से सावधानी रखें, रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहें। छोटी छोटी बातों को लेकर ये ना सोचें मैं ये बात बोल रहा हूं मजाक में चली जाएगी, मजाक भी उतना करें जितनी आवश्यकता हो। बहुत ज्यादा अगर सामने वाले को आप समझ रहे हैं छोटी छोटी बातों में व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो जरूरत से ज्यादा मजाक भी ना करें। विशेष रूप से अपनी जन्म कुंडली में राहु केतु और शनिदेव की स्थिति एक बार जरूर देखें, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण भी चल रहा है और राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। एक बात और, जिनका विवाह नहीं हुआ है, कुंभ राशि वाले, और विवाह के लिए प्रयासरत हैं, लड़के लड़कियां, आपके लिए भी अच्छा अवसर है। विवाह आपका तय हो सकता है और 18 महीनों में शादी हो भी सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं। इनकी पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, यानी कि वैवाहिक जीवन पर, व्यापार भाव पर। तो व्यापार तो बढ़ेगा ही, वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी, बाहर घूमना भी हो सकता है। आप विशेष रूप से विदेशी यात्राएं भी हो सकती है, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं। बहुत दिनों से फॉरेन कंट्री जाने का योग बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, भाग्य भी तेजी से साथ देगा।